बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक वंस अगेन। चलिए एक बार फिर लूपिंग स्ट्रक्चर में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे डू व्हाइल लूप के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले डू व्हाइल लूप क्या करता है। डू व्हाइल लूप है, इसका प्रयोग भी हम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को फाइनाइट या इनफाइनाइट रूप से रिपीट करने के लिए करते हैं। इसको हम एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम पहले बॉडी ऑफ लूप को एग्जीक्यूट करवाते हैं और बाहर निकलते समय कंडीशन को टेस्ट करते हैं। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये सीधे ही टर्मिनेट हो जाएगा, और कंडीशन ट्रू होती है फिर ये लौट के वापस आता है। तो मतलब जहां पर हमें ये जरूरत हो कि लूप को कम से कम एक बार एग्जीक्यूट करवाना है, चाहे वो कंडीशन फेल हो चाहे पास हो, हमें एक बार रिपीट करवाना ही करवाना है, एक बार हमें चलाना ही है लूप को। तो ऐसी स्थिति में हम डू व्हाइल लूप का प्रयोग करते हैं। तो इसमें चाहे फर्स्ट टाइम कंडीशन आपकी फेल हो चाहे पास हो, एक बार तो ये एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। चलिए इसका फ्लोर डायग्राम के माध्यम से देखो। सबसे पहले इसमें इनिशियलाइजेशन आ जाएगा, फिर बॉडी ऑफ लूप, यानी इनिशियलाइजेशन के तुरंत बाद बॉडी ऑफ लूप है, यानी एक बार एग्जीक्यूट होना है, फिर इंक्रीमेंट, उसके बाद ये कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू हुई देन वो वापस ये बॉडी ऑफ लूप पे जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो यहाँ से ये एग्जिट कर देगा। चलिए अब इसका हम सिंटैक्स देखते हैं। तो सिंटैक्स में ये देखिए, पहले इनिशियलाइजेशन हो गया, फिर डू, फिर बॉडी ऑफ लूप, उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। और यहाँ पर देखिए ये ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेस बंद, ये ब्रेस बंद होने के बाद यहाँ व्हाइल लिखा है, और व्हाइल के बाद ये सेमीकोलन लगाया है। ठीक है, व्हाइल लूप के अंदर सेमीकोलन की जरूरत नहीं है, फॉर में सेमीकोलन की जरूरत नहीं है, लेकिन डू व्हाइल के अंदर लास्ट के अंदर ये सेमीकोलन लगता है। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है, अदरवाइज आपका सिंटैक्स एरर आएगा। ठीक है, तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वही जो पिछला हमने व्हाइल में एग्जाम्पल लिया था, वही सेम एग्जाम्पल हम यहाँ रिपीट कर रहे हैं। सी इज इक्वल टू 1 डू, फिर यहाँ प्रिंट सी यानी सी आउट सी, फिर सी इज इक्वल टू सी प्लस 1, और व्हाइल सी लेस देन इक्वल टू 10। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया सी इज इक्वल टू 1, बॉडी ऑफ लूप प्रिंट सी यानी सी आउट सी, और सी इज इक्वल टू सी प्लस 1 ये इंक्रीमेंट, और टर्मिनेटिंग कंडीशन इसमें हमने लास्ट में दिए, दैट इज वाइल सी लेस देन इक्वल टू 10, ये टर्मिनेटिंग कंडीशन। ठीक है, तो चलिए इसी को ये फ्लो चार्ट के रूप में दिखाया गया है। जो फ्लो चार्ट मैंने पहले आपको बताया था उसके अंदर वैल्यू पुट कर दी गई है। सी इज इक्वल टू 1 इनिशियलाइजेशन, फिर ये प्रिंट सी, बॉडी ऑफ लूप, फिर सी इज इक्वल टू सी प्लस 1, ये आपका इंक्रीमेंट, सी लेस देन इक्वल टू 10 ये आपकी कंडीशन हो गई। ठीक है, तो चलिए अब इसी को हम सी प्लस प्लस के माध्यम से आपको करके दिखाते हैं। इसमें भी मैंने डू डेमो के नाम से इसको सेव किया हुआ है। ये देखिए, डू डेमो व्हाइल इंटीजर सी क्लियर सी इज इक्वल टू 1 डू सी आउट सी प्रिंट, यानी सी आउट सी, यानी यहाँ पर ये सी को प्रिंट करवाया, सी इज इक्वल टू सी प्लस प्लस 1, वाइल सी लेस देन इक्वल टू 10, फिर गेट सी एच, और ये बंद। तो ये आप देख सकते हैं, जो भी मैंने एग्जांपल में लिखवाया था वही कोड यहाँ पर लिखा है। चलिए इसको पहले कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद हम इसको रन करते हैं। ये देखिए, उसमें मैंने बताया था कि ये आपने 1 to 10 लिखा। अब आप चाहे तो इसमें कोई और स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। सपोज यहाँ पर नाम देना है तो डबल कोटेशन में नाम दे दीजिए, ये लो। ठीक है, इसको फिर कंपाइल कीजिए, फिर रन कीजिए, ये 10 बार आपका नाम रिपीट कर देगा। इसी तरह से कोई और स्टेटमेंट आप देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये डेमोन्स्ट्रेशन आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।